हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है हमारे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अभी कल ही जो है रिज़ल्ट आया है, 10th क्लास के बच्चों का। एंड जो मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है। तो मैंने सोचा कि आज हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि वो 10th के बाद क्या कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है अबाउट 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो 10th क्लास के बाद क्या करें। 10th क्लास के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिनको वो चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं 10th क्लास के वो 10th पास तो करते हैं, अच्छे नंबरों से करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि वो कौन सी स्ट्रीम जो है वो चुने। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं बच्चों को पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी नॉलेज उनको प्रोवाइड करूँगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या स्ट्रीम्स वो चुन सकते हैं फ्यूचर में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब 10th क्लास बच्चे पास कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 10th क्लास तक तो सारे बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन 10th के बाद क्या होता है कि 10th के बाद जो बच्चे हैं उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्ट्रीम्स में। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मेनली 4 स्ट्रीम्स हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहली स्ट्रीम आती है दैट इज़ साइंस। ठीक है, जो जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर बंदे को साइंस के बारे में पता होता है, बच्चों को पता होता है अबाउट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इसको लेके। और ये जो सब्जेक्ट होता है साइंस जिसको हम बोलते हैं, इसमें बच्चे जो हैं वो फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। एंड साइंस जो स्टूडेंट्स लेते हैं उनके मेनली दो उनके गोल्स रहते हैं। या तो पहला उनका गोल रहता है कि वो या तो डॉक्टर बनते हैं या तो वो इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा है जिसको डॉक्टर बनने का शौक़ है या इंजीनियर बनने का शौक़ है तो वो साइंस ले सकता है। सिमिलरली एक और सब्जेक्ट होता है जो 10th के बाद बच्चे ले सकते हैं, दैट इज़ कॉमर्स। अब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में स्पेशली जो कश्मीर वैली है या जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेनियस एरियाज़ है, वहाँ पे बच्चे कॉमर्स लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स की उतनी फैकल्टी भी नहीं होते, उतने सारे टीचर्स भी नहीं होते हैं और उतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है। लेकिन कॉमर्स भी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। कोई ऐसा इंसान जिसको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, जो बिज़नेस करना चाहता है, जो बैंकिंग में जाना चाहता है, जो यू नो वो बंदा जो है वो कॉमर्स में जा सकता है। तो अगर किसी को बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो वो कॉमर्स में जाएगा। तो कॉमर्स भी आपके पास एक स्ट्रीम होती है। तो एक तो आपके पास स्ट्रीम आ जाती है साइंस कि आप साइंस की फील्ड में चले जाओ। दूसरी आपके पास आ जाती है कॉमर्स, अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स में चले जाओ। एंड इसके बाद आपका जो थर्ड सब्जेक्ट आता है दैट इज़ आर्ट्स, जिसको हम लोग ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। एंड ह्यूमैनिटीज़ भी एक अच्छा सब्जेक्ट है अगर आपको इंटरेस्ट है, लाइक अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द हिस्ट्री, आपको इतिहास में इंटरेस्ट है, आपको लोगों के बारे में जानने में मज़ा आता है, तो इन दैट केस आप आर्ट्स भी चूज़ कर सकते हो। एंड देन आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज़ वोकेशनल और स्किल बेस्ड, कि अगर आपको पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिंपली आप कोई डिप्लोमा बेस्ड या स्किल बेस्ड कोई कोर्स कर सकते हो जिससे आपको आप वो स्किल सीख के जो है आप अपना कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब 10th के बाद क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम 10th की बात करें तो 10th क्लास के बाद का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इस टाइम पे जो आप डिसीजन लोगे ना, ये डिसीजन आपके फ्यूचर को जो है इम्पैक्ट करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा इस 10th क्लास के बाद अगर मेडिकल चुन रहा है, इसका मतलब कि उसका जो करियर है आने वाले टाइम में वो मेडिकल फील्ड में ही होगा। वो बच्चा डॉक्टर ही बन सकता है, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल चुन रहा है तो वो बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो आपकी लाइफ को, आपके करियर को यहाँ से एक डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है,
ऑल्सो जितना जल्दी अगर 10th के बाद ही आप इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाओगे कि मुझे ये काम करना है, तो आगे इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एंड तो और आप फ्यूचर में जो है ज़्यादा सही डिसीजन ले सकते हो अगर आप अभी से जो है रेडी रहोगे। ठीक है। अब सही स्ट्रीम चुनना ज़रूरी हमारे लिए क्यों होता है बच्चों के लिए? देखो, सही स्ट्रीम चुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही स्ट्रीम आप चुनोगे तो तब जाके ही आप सही चीज़ सीख पाओगे। ठीक है। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आता है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। अब हम जो हमारे 4 मेन स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो स्ट्रीम आता है दैट इज़ आपकी साइंस। अब साइंस क्या है भाई? देखो, साइंस में क्या है कि अगर कोई इंसान होता है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई इंसान है जिसको ये जानने में इंटरेस्ट है, जो मतलब जो नेचर को जानना चाहता है, जो नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहता है, कोई ऐसा इंसान है, तो वो इंसान साइंस में जा सकता है। कोई इंसान है जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया इन्वेंट करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, तो कोई इंसान जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वो साइंस की फील्ड में जा सकता है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको चीज़ें फैसिनेट करती हैं, आपको जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी लगती है, और आप मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड हो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो साइंस में मेनली 2 प्रोफेशंस आते हैं जो बच्चे साइंस चुनते हैं। अगर आपने मेडिकल चुना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आगे दैट इज़ डॉक्टर। एंड अगर आपने नॉन मेडिकल चुना है तो इन दैट केस आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है दैट इज़ नॉन मेडिकल। ठीक है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वालों का मेन जो काम होता है वो होता है बिज़नेस से रिलेटेड। तो अगर किसी इंसान को अपना बिज़नेस खोलने का शौक़ है, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने का उसको शौक़ है, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो कॉमर्स की फील्ड में जा सकता है। ठीक है। एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में वो बच्चे जाते हैं कि जो बच्चे जिसको थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बच्चा हिस्ट्री जिसको अच्छी लगती है, जिसको जियोग्राफी अच्छी लगती है, तो वो बच्चा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता है। एंड स्किल बेस्ड दैट इज़ कोई बच्चा होता है जो जिसको पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो वो स्किल बेस्ड कोर्सेज जो है वो भी कर सकता है। ठीक है। अब साइंस की बात करें तो अगर आप साइंस चुन रहे हो तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। देखो, साइंस की अगर हम बात करें तो जो बच्चे साइंस का सब्जेक्ट चुनते हैं, तो साइंस के सब्जेक्ट में क्या आता है, साइंस के सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल वाले भी चुनते हैं और नॉन मेडिकल। तो साइंस की फील्ड में आपका एक तो मेडिकल आता है, एक तो नॉन मेडिकल आता है। ठीक है। नॉन मेडिकल आता है एनएम जिसको मैं बोलता हूँ। तो जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, अब साइंस वाले कितने टाइप के बच्चे होते हैं? 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं मेडिकल, एक होते हैं नॉन मेडिकल। तो जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनको फिज़िक्स पढ़नी होती है, फिज़िक्स उनका एक सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री जो है वो उनका दूसरा सब्जेक्ट होता है, तीसरा सब्जेक्ट उनका बायोलॉजी होता है, पीसीबी। ठीक है। एंड उसके बाद इंग्लिश होती है 4th नंबर पे जो कंपलसरी है, एंड उसके बाद एक और सब्जेक्ट होता है 5th सब्जेक्ट जिसको हम एडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं, जो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री ऑब्वियसली उनको भी पढ़नी पड़ती है, एंड वो बायोलॉजी की जगह पे मैथ लेते हैं जिसको हम पीसीएम बोलते हैं। बाकी इंग्लिश उनके लिए भी कंपलसरी है, एंड 5th सब्जेक्ट अपनी चॉइस होती है, जो भी सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो तो आपका जो साइंस में पहला सब्जेक्ट जो आता है दैट इज़ पीसीबी। पीसीबी मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इंग्लिश कंपलसरी है और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो कोई भी आप ले सकते हो। एंड दूसरा आता है पीसीएम दैट इज़ फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश कंपलसरी है एंड साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है। एंड इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है दैट इज़ पीसीएमबी। पीसीएमबी की बात करें तो पीसीएमबी का मतलब कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में भी इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी में भी इंटरेस्टेड है, तो वो दोनों सब्जेक्ट भी ले सकता है। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। एज एन एडिशनल सब्जेक्ट आप बायोलॉजी को ले सकते हो या मैथ को ले सकते हो। ठीक है। एंड इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं। अगर आपने मेडिकल चुना है तो इन दैट केस फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश जो है कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं, वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हो, उसमें आपके पास चॉइस होती है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस चुन सकते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ चुन सकते हो। अब यहाँ पे मेरी ये सजेशन रहेगी बच्चों को कि आप कंप्यूटर साइंस को प्रेफर करें, चाहे आप मेडिकल के हो या नॉन मेडिकल के हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज़ लाइक समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो और आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस 11th 12th में ही अगर आप उसको चूज़ करोगे तो इससे आपकी कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और आज के टाइम पे कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस विल बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फील्ड्स में कौन से बच्चे जाते हैं, वो बच्चे जिसको, कोई बच्चा है जिसको डॉक्टर बनने का शौक़ है, कोई बच्चा है जो डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, तो मोस्टली जो लड़कियां होती है उनका उनका एम होता है डॉक्टर बनना, और दो लड़के भी डॉक्टर बनते हैं। तो अगर आपका लाइफ का गोल है डॉक्टर बनना, तो आपके लिए आपके पास मेडिकल होना ही होना चाहिए। तो पीसीबी आपके पास है, तब जाके ही आप डॉक्टर बन सकते हो। कोई इंसान है जिसको इंजीनियरिंग करनी है, कोई इंसान है जो इंजीनियर बनना चाहता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको पीसीएम, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है आपका होना चाहिए। या कोई और सब्जेक्ट्स में अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, या आपको साइंटिस्ट बनना है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। ठीक है। एंड ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जो जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब साइंस ग्रेजुएट्स, अब मैंने आपको ये चीज़ तो बोल दी कि साइंस में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि साइंस के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, दैट इज़ जो साइंस, जो सब्जेक्ट जो बच्चे साइंस लेते हैं, उनके पास फ्यूचर में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशंस का, कि जो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी ली है, जिन्होंने पीसीबी ली है, उन बच्चों के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर 11th एंड 12th आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आफ्टर दैट आप एमबीबीएस करोगे एंड यू विल बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। आप डेंटिस्ट्री में जा सकते हो, अगर आप यू कैन, अगर आप डेंटिस्ट्री के लिए इफ़ यू डू बीडीएस करने के बाद आप डेंटिस्ट बन जाओगे। सिमिलरली आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, या बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड रोल्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको चीज़ों को बनाने का शौक़ है, तो इन दैट केस आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए भी साइंस इज़ कंपलसरी, और साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग में यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, कोई बच्चा होता है जिसको बिल्डिंग्स बनाने का शौक़ होता है, तो यू आर समवन जो बिल्डिंग्स बनाने में इंटरेस्टेड है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर कोई इंसान है जिसको मशीनें बनाने में इंटरेस्ट है, जिसको मशीन्स में इंटरेस्ट है, तो ही कैन गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर कोई है जिसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकता है। कोई कंप्यूटर जो ऐप्स वगैरह बनाता है, कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च साइंस की। अगर आपने मेडिसिन्स, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल, अगर आप मेडिसिन्स बनाने हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट है, उस सब में भी आप काम कर सकते हो। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो, आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर सकते हो, दैट इज़ ऐप डेवलपमेंट जो होती है वो काम आप कर सकते हो। एंड एकेडमी एंड टीचिंग की बात करें तो अगर आप हायर स्टडीज़ में जाओगे बैचलर्स के बाद, तो आप टीचर भी, आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हो। ठीक है। तो ये है अलग अलग करियर ऑप्शंस जो हमारे मेडिकल, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशंस हैं, और जो हमारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग है। ऑल्सो अगर कोई बच्चा मैथ एंड बायो दोनों लेता है, जो कि मैं आपसे मोस्टली बच्चों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों सब्जेक्ट चुनें, बिकॉज अगर आप दोनों सब्जेक्ट चुनोगे तो इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कि आपके पास एक डिफरेंट वैरायटी होगी करियर्स की जो आप चूज़ कर सकते हो। मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशंस भी चूज़ कर सकते हो, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी चूज़ कर सकते हो। राइट। अब हम बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। तो ऑलरेडी साइंस के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, साइंस की इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, साइंस में हमने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस वाला बच्चा किस किस फील्ड में आगे जा सकता है, उसके बारे में मैंने आपको बोल दिया। अब हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। अब कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसको लेके जम्मू कश्मीर में जेके बोस के स्टूडेंट्स में जो है ना उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। बट कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी एप्लीकेशन भी है, तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अब कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो कॉमर्स में आप पढ़ते हो अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो आप कॉमर्स में पढ़ते हो। अब अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो अकाउंटेंसी का मतलब कि हिसाब रखना, जो हिसाब किताब होता है उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो हिसाब किताब, कैसे एक कंपनी अपना हिसाब किताब रखती है, कैसे वो कितना खर्चा उसने किया है, कितना खर्चा वो कितनी चीज़ें उसने कमाई हैं, कितना पैसा कमाया है, उसका हिसाब किताब जो है दैट इज़ योर अकाउंटेंसी। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज़ की, बिज़नेस कैसे चलता है
उसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक्स हम इसमें पढ़ते हैं। तो मेन आपके सब्जेक्ट्स जो इसमें आते हैं वो आते हैं अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडीज़ आते हैं और इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। एंड इसके अलावा इंग्लिश भी है, अगैन जैसा मैंने बोला कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो अगर कोई इंसान है जिसको पैसे से डील करने में जो है अच्छा लगता है, कोई इंसान है जो जिसको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, किसी को बिज़नेस में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, वो इंसान जो है कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकता है। मैथमेटिक्स यहाँ पे ऑप्शनल होता है आपके लिए, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स ले सकते हैं, दैट इज़ आपके पास एक चॉइस होती है कि आप एज एन ऑप्शनल मैथमेटिक्स को ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई इंसान है कोई बच्चा है जिसको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, वही बच्चा कॉमर्स ले सकता है। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको कोई नई चीज़ इन्वेंट करनी है, कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो आपका वो माइंडसेट है तो आप साइंस में जाओ। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, अगर आपको चीज़ें हैंडल करनी अच्छी लगती हैं, पैसा कमाना अच्छा लगता है, तो कॉमर्स में आओ, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा माइंडसेट आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, बिकॉज आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब कॉमर्स ग्रेजुएट्स, कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा, जब आपको ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाओगे, तो इसके बाद जो है आपके आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी, एंड यू कैन, आप अपना काम जो है एज ए सीए जो है कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ आप कंपनी की हेल्प करोगे, कंपनी को जो है एडवाइस करोगे अबाउट डिफरेंट पॉलिसीज़। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपका मेन काम जो होगा दैट विल बी कि कोई भी कंपनी है उसको एडवाइस कर सकते हो आप अबाउट कि वो कैसे खर्चा करे, कितना पैसा खर्च करे, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में आपको रोल मिल सकता है, बैंक्स में जो टॉप पोजीशन है वो आपको मिल सकती है। सिमिलरली आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है, कैन गो फॉर एमबीए, एंड आप एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिज़नेस से रिलेटेड ये अलग अलग काम जो है आप कर सकते हो अगर आप कॉमर्स में जाओगे। इसके बाद आती है हमारी आर्ट्स स्ट्रीम। अब बहुत सारे बच्चे ना वो क्या करते हैं कि वो आर्ट्स को ना बहुत ज़्यादा छोटा मानते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं है। देखो अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आर्ट्स अच्छी लगती है, जिनको हिस्ट्री में मज़ा आता है पढ़ने में, तो आप ये स्ट्रीम भी ले सकते हो। इस स्ट्रीम में क्या होता है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेन सब्जेक्ट्स इसमें हिस्ट्री होती है, दैट इज़ जो इतिहास के बारे में जानना, इंडिया का हिस्ट्री कैसा है, वर्ल्ड का हिस्ट्री कैसा है। पॉलिटिकल साइंस, आप अपने देश की जो सरकार कैसे चलती है उसके बारे में जानते हो। जियोग्राफी बेसिकली जो हमारा अर्थ है उसकी स्टडी। सोशियोलॉजी या एजुकेशन, ठीक है, एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। एंड आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है उसका जो बोलचाल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड मैक्सिमम बच्चे जिनको इंटरेस्ट होता है, अगर कोई बच्चा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, सरकार के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो बच्चा इसमें जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ द फोकस ऑफ आर्ट्स। अब आर्ट्स वाला बच्चा, उसके पास क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। देखो सबसे पहला आपके पास करियर ऑप्शन रहता है सिविल सर्विसेज का, कि आप यूपीएससी, अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके जो है आईएएस ऑफिसर बनूं, तो आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, या जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो वही होता है जो आर्ट्स का सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जो आप आर्ट्स में पढ़ते हो वहीं वहाँ पे भी पूछी जाती है, सेम गोज़ फॉर जियोग्राफी, सेम गोज़ फॉर पॉलिटी। तो जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं यूपीएससी क्रैक करने के, या जेकेपीएससी क्रैक करने के, एसएससी क्रैक करने के, बिकॉज उसकी पढ़ाई ही उस तरीके की, उसने अपनी पढ़ाई ही उस तरीके से की होती है, ठीक है। सिमिलरली टीचिंग में आप आगे जा सकते हो, ठीक है। आगे जो है आर्ट्स डिसिप्लिन में आप आगे टीचर बन सकते हो या प्रोफेसर बन सकते हो। लॉ एंड जुडिशरी एक और अच्छा ऑप्शन रहता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि आप जो बच्चा आर्ट्स में ग्रेजुएट 11th 12th करता है तो वो एलएलबी कर सकता है। तो एलएलबी करेगा तो एज अ लॉयर जो है वो अपना करियर आगे प्रोग्रेस कर सकता है। सिमिलरली जर्नलिज़म एक और ऑप्शन रहता है, ठीक है, बिकॉज आर्ट्स के स्टूडेंट्स का जो बोलचाल होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप मास मीडिया में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो करो, एंड
उसके बाद आप मीडिया में जा सकते हो, अब एक मीडिया वाले बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल वर्क भी कर सकते हो, आप लाइक यू कैन वर्क विद एनजीओज एंड ऑल दिस गाइस, ओके। अब इसके बाद यार एक और ऑप्शन आपके पास आता है, और वो ऑप्शन है वोकेशनल स्किल्स का। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे स्टेट में जो है वोकेशनल स्किल्स को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ देखो, हर बच्चा जो है बेचारा वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं होता, तो अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, 10th के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो वो बच्चा वोकेशनल स्किल्स में अगर वो कुछ करेगा तो उससे जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर कमाएगा। सबसे पहले आता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कोई आईटीआई का आपने नाम सुना होगा, तो आईटीआई से आप कोई डिप्लोमा का कोर्स करोगे 1 साल का, 2 साल का। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल का कोई कोर्स किया है या प्लम्बिंग का कोई कोर्स किया है, ऐसा कुछ कोर्स आपने किया है कि आप, तो वो कोर्स आपने किया है, उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या पैरामेडिकल ट्रेनिंग जो ये नर्सिंग वगैरह करते हैं या डी फार्मेसी करते हैं, तो ये आप कर सकते हो। सिमिलरली आपको जो है अगर आपको जल्दी अगर कोई बच्चा बेचारा गरीब होता है और वो चाहता है कि मुझे जल्दी ही जो है इनकम मिले, पैसा मैं कमाऊँ, तो 10th के बाद ये बेस्ट ऑप्शन उसके पास रहता है कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग करे, ठीक है। और सिंपल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, स्किल सिखाई जाती है बच्चे को, और वो जो है बड़ी जल्दी जो है अपना काम जो है वो करता है, ठीक है। एंड लोकल प्रॉब्लम से जो है ये डील करता है, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें तो अब ये कि भाई जब आप स्ट्रीम चुनते हो, जब कोई बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चुनना है 10th क्लास के बाद, अब टेंथ का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है, उसको नहीं पता उतना ज़्यादा फ्यूचर का, तो मोस्टली जो उसके डिसीजंस हैं वो उसके, या तो उसके पेरेंट्स उसके लिए वो डिसीजंस लेते हैं, या तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको अपना पर्सनल इंथुजियाज़म देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चुन रहे हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपका ज़ीरो इंटरेस्ट है, तो इन दैट केस अगर आपने वो सब्जेक्ट चुन लिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। बहुत सारे बच्चे जो जोश में आके मेडिकल ले लेते हैं या नॉन मेडिकल ले लेते हैं, बाद में उनकी 11th-12th में जो है मैथ में जो है मैथ फेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आप वही सब्जेक्ट चुनो, वही साइंस वही चुनो। अगर आपको साइंस चुननी है तो आप देखो कि क्या मेरा इंटरेस्ट साइंस में है। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, इन दैट केस यू शुड गो फॉर साइंस। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो डोंट गो फॉर इट। तो इंथुसियाज़म अपना जो इंटरेस्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आप देखो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट आता है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। अगर आपके मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, इसका मतलब कि आप नॉन मेडिकल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मैथ है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, या आपकी साइंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इन दैट केस आपको साइंस नहीं लेनी चाहिए। इन दैट केस आप सिंपल आर्ट्स ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आप अपना फ्यूचर भी देखो, इंटरेस्ट के साथ साथ फ्यूचर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली क्या है कि हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन होता है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसको बोलते हैं कि यार आर्ट्स कर रहा है, मतलब ये नालायक है, ये कुछ नहीं करता। तो आप देखो कि फ्यूचर में मतलब 5 से 10 सालों के बाद जो है मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, मेरा गोल क्या है, मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ। तो उसकी बेसिस पे आप अपना गोल, अगर आपको लगता है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ तो आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, ठीक है। सिमिलरली बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की बातें सुनो, आप अपने टीचर से बात करो, उनसे पूछो, वो आपको सलाह देंगे। अपने पेरेंट्स से बात करो, और जितने भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने, जैसे कोई डॉक्टर है उनसे बात करो, कोई इंजीनियर है उनसे बात करो, और उनसे बात करो अच्छे से, और उनसे पूछो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही रहेगी। और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कभी ये नहीं करना कि मेरा दोस्त जो है वो ये कर रहा है, मेरे दोस्त ने नॉन मेडिकल लिया है तो मैं भी नॉन मेडिकल लूँगा। डोंट गो फॉर दैट। बहुत सारे बच्चे दोस्ती के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। डोंट गो फॉर दैट। हमेशा ये देखो कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिकॉज फ्यूचर आपने बनाना है, आपके दोस्त ने नहीं बनाना है, ठीक है। एंड जब आप स्ट्रीम चुन रहे हो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। सबसे पहली चीज़ तो कभी लोगों की बात नहीं सुनना। आपको आपके पेरेंट्स जो है वो ज़बरदस्ती बोलेंगे कि तू डॉक्टर बन जा, तू मेडिकल ले ले, आपको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करो। सोसाइटी, समाज के लोग आपको कुछ बोलेंगे, या
आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, लोग बोलेंगे नीट की कोचिंग करो, जेई की कोचिंग करो, उनकी बातें आपको नहीं सुननी है। और ऑल्सो कभी ये नहीं देखो कि मेरा दोस्त अगर कोई काम कर रहा है तो मैं भी वही काम करूँगा। डोंट गो फॉर दैट। और हमेशा अपने अंदर का जो पैशन है आपके अंदर, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, इंटरेस्ट है, तो उसमें कोशिश करो कि मैं उसी चीज़ में कुछ आगे करूँ, बिकॉज फ्यूचर में वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। और ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं ये स्ट्रीम चुन रहा हूँ, मेडिकल चुन रहा हूँ, इसका मतलब मैं 11th में आ गया और मैं जो है डॉक्टर बन गया। डेफिनेटली नॉट। उसमें देखो, मेडिकल तो लाखों बच्चे चुनते हैं, उसमें से सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो मेडिकल अगर आपने चुना है तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उतनी मेहनत करो, उतना हार्ड वर्क करो कि आप आगे जाके जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है। तो अ, ये लास्ट में मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो स्ट्रीम्स में कोई ऐसा ये नहीं सोचना कि ये बच्चा जो है ये इसने मेडिकल स्ट्रीम लिया। कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं और वो खुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स लिया और आज कोई आईएएस ऑफिसर बना है, कोई बहुत बड़ा लॉयर बना है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में जाएगा तो वही सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रीम आप कोई भी लो, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आपके, देखो, सब्जेक्ट डजेंट मैटर, स्ट्रीम डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आप कितने मेहनत से काम कर रहे हो। ठीक है। और डिसीजन मेकिंग आपकी सही होनी चाहिए। दैट इज़, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि मैंने मेडिकल लिया, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप 12th हो जाए तो उसके बाद आप बोलोगे यार मेडिकल मैंने क्यों लिया था, मैं आर्ट्स में चला जाऊंगा। तो डोंट गो फॉर दैट। एक बार डिसीजन लिया, फिर उस डिसीजन को मतलब रखो और हमेशा अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखो खुद पे कि अगर मैं अभी तक 10th क्लास तक मैंने इतना मतलब अच्छे से पढ़ाई की है तो आगे भी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है। सो इस तरीके से हमारी ये वीडियो अभी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू ऑल।